कुछ आप मुझसे सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ गलत करती हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरे झारखंड ब्लॉगर राधा के नाम से पेज है, उस पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन अब स्टार्ट हो गया है मेरा व्रत। ये व्रत पूरे 2 महीने तक चलेगा। तो मैं यहाँ पर घर का सारा काम काज निपटाने के बाद हो रही हूँ रेडी, और रेडी हो रही थी तो मैंने सिंदूर लगाते हुए वीडियोज़ बना ली है। ये वीडियो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाली, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आप रॉन्ग फिंगर से सिंदूर लगा रही हो, इससे नहीं लगाना चाहिए। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे बहुत सारी बातें, जहाँ भी मैं गलती करती हूँ तो आप लोग मुझे बताते हैं। पहले मैं आलता जब भी लगाती थी तो डायरेक्ट फर्श पे ही पैर रख करके लगाया करती थी, लेकिन आप लोगों ने ही बताया कि जब भी आलता लगाते हैं तो पैरों के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रख लीजिए। अब कुछ बताए, शायद मुझे बताए भी थे क्यों रखना चाहिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस वक्त मुझे बताया गया था, तो फिर मैं फॉलो भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सुन के ही रह जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप सभी की बातों को ना मैं फॉलो भी कर सकूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट नहीं है, गर्मी का टाइम है तो बहुत लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी पंखा थोड़ा देर के लिए ऑन करके मैं फटाफट से पैरों में आलता लगा ले रही हूँ, क्योंकि बिना आलता लगाए पूजा करना नहीं चाहिए। मम्मी लोग भी मेरी बोलती थी, सासू माँ लोग भी बोलती है कि पैरों में आलता लगाना चाहिए। एक फ्रेंड ये भी बोल रही थी, दीदी आलता लगाने से क्या आपका पैर नहीं फटता है? तो नहीं फटता है, लेकिन हाँ, ठंड के टाइम में ना फट जाता है। ज़्यादा दिन का जो आलता रहता है ना तो उससे फट जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद फिर लगा रही हूँ यहाँ पर प्रसाद। तो इस वाले मंगलवारी में ना प्रसाद के रूप में पंडित जी हम लोगों को बताया था जब स्टार्ट की थी, तो गुड़ और चने का दाल ही चढ़ता है। उसके बाद फिर आप जो भी भोग के रूप में ले लीजिए। तो मैं वो ले ली थी, गुड़ ले ली थी, चने की दाल ले ली थी, किशमिश ले ली थी, केला ले ली थी। ये सारा कुछ लेकर के, फूल लेकर के मैं मंदिर चली गई। मंदिर से आई, वैसे सारा काम मैं निपटा के गई थी, गैस वो सब साफ़ करके गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था आऊँगी तो उधर से मैं थोड़ा सा चाय लूँगी। पहले मैं नहीं लेती थी क्योंकि चाय लेने से ना मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज बड़ा मन हो रहा था कि ले लेते हैं, तो इसीलिए फटाफट से मैं थोड़ी सी चाय बनाई और उसके बाद फिर इन लोगों के लिए, यानी कि बच्चे और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर खाना चढ़ा दे रही हूँ। हस्बैंड जी बोल के गए थे कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही खाना बनाना, हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड चावल चढ़ा दी हूँ, इधर कुकर में दाल चढ़ा दूँगी, साथ ही उसमें आलू भी डाल दूँगी ताकि मैं चोखा बना सकूँ। तो वो सब करते करते ही देख सकते हैं इधर बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और हस्बैंड जी भी आ गए हैं। आते के साथ हस्बैंड जी बोले कि बाबू मेरे लिए फटाफट से नींबू पानी बना दो। मैं सोची चलो ठीक ही है, नींबू पानी बना देते हैं। वैसे मैं बता दूँ, मुझे ना व्रत रखने के लिए साफ मना किया गया है। डॉक्टर बोले हैं कि आपके लिए व्रत नहीं है, अब आप व्रत नहीं रखना है। लेकिन सालों से करते आ रही हूँ ना व्रत, तो मुझे ना मन ही नहीं हुआ कि मैं नहीं रखूँ। ये सब चलो नहीं रखूँगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे व्रत है ना, जो पूजा है, जो मेरे विरासती पूजा है, वो तो मुझे करनी ही होगी। जब तक मेरी बहू नहीं आ जाती है या फिर मैं ऊपर नहीं चली जाती हूँ, तब तक तो मुझे करनी ही होगी। खैर ऐसा तो नहीं है, पूजा पाठ तो सब कुछ श्रद्धा से होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पूजा करके आई, तो करीब 11 साढ़े 11 बजे मैं चाय ली। उसके बाद फिर यहाँ पर 1:30 बज रहा था जब मैं शरबत ले लिया। उसके बाद फिर देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए लगा दी हूँ खाना, और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी कुछ फ्रूट खाने वाला भी वीडियो मैं इंस्टाग्राम में डाली थी, फेसबुक में डाली थी। तो एक फ्रेंड ने कहा ये कैसा व्रत है, सिर्फ खा ही रही हूँ। तो क्या कर सकते हैं डियर, अब खा रही हूँ 2-2 घंटे में ना, तो सच पूछिए मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, वरना मैं सर दर्द से ना परेशान हो जाती थी। लेकिन इस बार जो मैं अपनाई थी, मैं यही सोच के अपनाई थी कि हर घंटे, हर 2 घंटे में मैं कुछ पीऊँगी या फिर मैं कुछ लूँगी। ऐसा करने से ना यकीन मानिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत सर दर्द आया भी तो वो फिर चला गया था, मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इसीलिए 2 से ढाई बज रही होगी इन लोगों को खाना देने के बाद मैं भी यहाँ पर तरबूज लेकर के बैठ गई
गई हूँ। तरबूज मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे भी तरबूज मंगा के खाती हूँ। मेरे घर में मुझे और मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये तरबूज ना मीठी भी है, इस साल की पहली तरबूज आई है। अब पूरे मंगलवार वाले दिन ना मेरा तरबूज ही चलेगा। और इन लोगों को पसंद नहीं आता, इन लोगों को दे भी दीजिए ना तो मतलब जैसे तैसे करके खाएंगे, लेकिन हम लोग दोनों माँ बेटी ना बहुत आराम से खाते हैं। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि पानी भरा हुआ रहता है, मीठा मीठा रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लोग भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। और भाई पूजा पाठ तो सब कुछ श्रद्धा के ऊपर ही होता है ना, यथा शक्ति तथा भक्ति। यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं लेटी ही थी, तो ऐसे वैसे ही मेरी छोटी ननद, छोटी दीदी आ गई। मैं छोटी ननद बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हैं छोटी है, नहीं। मेरे हस्बैंड 4 भाई बहन हैं, बड़ी दीदी है, फिर भैया है, फिर दीदी है, फिर मेरे हस्बैंड है। तो ऐसे छोटी ननद ही बोला जाता है, लेकिन ये है हमारी दीदी ही। तो वो आई हुई थी, तो उन लोगों के लिए नाश्ता मंगाया गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड जी मेरे लिए ना ज़बरदस्ती बोले कि तुम 2 मिठाई तुम भी खा लो। तो फिर यहाँ पर मेरे लिए 2 रसगुल्ला मंगाया गया था। तो फिर मैं सोची चलो ठीक है, खा ही लेते हैं। तो फिर कुछ देर, मतलब अभी टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 5 बज रहा था, 5 या 5:30 बज रहा था। 2:30 बजे खाई थी, उसके बाद फिर 5 बजे यहाँ पर मैं मिठाई खा ली। और उसके बाद फिर शाम में मैं थोड़ा सा ना पानी वगैरह ही पी करके सो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों का आज डिमांड आया था। मैं बोली क्या खाना बना दूँ, तो ये लोग कहने लगे ना हमें पूड़ी खाना है, पनीर खाना है। और मेरा मिक्सर हो गया ख़राब, और पीसेगा कौन इतने गर्मी में मसाले। तो मैं बोली ठीक है मैं पूड़ी बना देती हूँ, लेकिन सब्जी कैसे बनाऊँ। ये लोग कहने लगे बाहर से मैं लेके आ जाऊँगा, तुम खाली पूड़ी बना दो। तो मैं पूड़ी बनाने बैठी ही तो हस्बैंड जी को आ गया मेरे ऊपर रहम, कहने लगे लाओ लाओ, इतनी गर्मी में उपवास में तुम नहीं सकोगी, मैं तल देते हूँ, तुम फटाफट से छान लो। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।